जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सरकार ने राशन कार्ड से आधार केवाईसी कराने की तारीखों में वृद्धि कर दी है। बड़ी राहत छत्तीसगढ़ की जनता को देते हुए की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सस्ते राशन की पात्रता प्रमाणित करने के लिए हितग्राहियों का आधार नंबर से केवाईसी कराया जा रहा है और ये बीते 1 जून से चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक आधे हितग्राहियों का केवाईसी नहीं हो पाया है। इसके चलते अब राज्य शासन ने इसकी मियाद बढ़ा दी है। हितग्राही 31 जुलाई तक केवाईसी करा सकते हैं। इसके पहले इसकी मियाद 30 जून तक समाप्त हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक अब तय समय में केवाईसी नहीं कराने पर आवंटन होल्ड किया जा सकता है, यानी कि आवंटन को रोका जा सकता है। ऐसे में बात करें तो हितग्राही अब इसकी वजह से प्रभावित भी हो सकते हैं। दरअसल कई हितग्राही ऐसे हैं जिनके फिंगरप्रिंट साथ ही आधार नंबर से जो है अपडेटेड नहीं थे, जिसकी वजह से भी अपडेट नहीं हो पा रहा है, केवाईसी नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से तकरीबन आधा हितग्राही इससे वंचित हो जा रहा था, जिसको लेकर के अब यहाँ पर मियाद बढ़ाई गई है। जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन आज से हो रहा है। रायपुर के तहसीलों में 27 जुलाई तक जो कैंप है वो यहाँ पर लगने वाले हैं और फटाफट इसमें प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। किसानों को राजस्व के काम को लेकर तहसील कार्यालय के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। छात्रों को आमदनी, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के लिए पटवारी या फिर तहसील कार्यालय भी नहीं जाना पड़ेगा। जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर लगाया जाएगा और ये शिविर अलग अलग जगहों में लगा जाएगा। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कैंप लगेगा। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले के तहसीलों में राजस्व शिविरों का आयोजन हो रहा है। इनमें राजस्व अधिकारी नामांकन, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, किसान किताब, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र समेत कई प्रकरणों के निराकरण तत्काल किए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से 24 जून को तहसील धरसीवा, 30 जून को मंदिर हसौद, 6 जुलाई को आरंग, 13 जुलाई को तिल्दा, 20 जुलाई को अभनपुर और 22 जुलाई को खरोरा, जबकि 27 जुलाई को गोबरा नवापारा में ये कैंप आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ व्यापम को लेकर के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ झाले को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नियमों के विपरीत प्रक्रिया अपनाने का आरोप लगाते हुए 3 आवेदकों ने याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सचिव गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सतीश कुमार कश्यप ने 3 अन्य अधिवक्ताओं ने, जिनमें मतीन सिद्दीकी, घनश्याम कश्यप के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार पुलिस महानिदेशक रायपुर ने सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा साथी प्लाटून कमांडर समेत विभिन्न पदों 975 पद कुल मिलाकर इन पर भर्ती एवं नियुक्ति के लिए 17 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था और याचिका के अनुसार कुल 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए थे। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद के लिए भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद भी 4000 से अधिक महिलाओं को इनमें पात्र मान लिया गया और इसमें पात्र पुरुष उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। इसी के साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए 1900 पद हैं, जबकि कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या ही 450 के करीब है और बाकी पदों पर सामान्य वर्ग के लिए उम्मीदवारों को शामिल करना चाहिए। तो इन सभी कारणों की वजह से जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसके लिए दावा पेश किया गया, जिसको लेकर जवाब तलब किया गया है। सोनूर नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। ट्रैक्टर सवार 50 ग्रामीण नदी में बहने से बच गए। देवभोग की सूखी नदी भी लबालब हो गई है और इसकी वजह से एक ट्रक भी फंस गया है। दरअसल इन दिनों दक्षिण पश्चिम मानसून ने बस्तर में धमाकेदार एंट्री दी है और ऐसे में धमतरी जिले के 25 जून तक यानी 24 घंटे में मानसून के पहुंचने की संभावना थी, जो कि पहुंच गई है। हालांकि प्री मानसून की बारिश धमतरी में हो रही है। इसके अलावा यहाँ बादल छाए हुए हैं, बारिश की भी संभावना है। जिले के नगरी ब्लॉक में तकरीबन 50 लोग शुक्रवार को सोंढूर नदी पार करते समय तेज बहाव में बहने से बच गए। नहरी ब्लॉक में शुक्रवार को तकरीबन 50 लोग ट्रैक्टर से सोंढूर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे और इनमें महिलाएं, पुरुष और एक 10 दिन का बच्चा भी शामिल था और ये अचानक से हुए घटना की वजह से किसी को समझ नहीं आया कि ये किस टाइप से हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट आई है। 3 दिन पहले तक प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस था, जो अब गिरकर
32 से 33 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। ठंडी हवाओं की वजह से नमी में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 98 मिलीमीटर बारिश गरियाबंद जिले में रिकॉर्ड की गई है। रायपुर में इवेंट के नाम पर एक बड़ा जोखिम देते हुए दिखाई दिया गया, जहां 5 साल तक के बच्चों से ट्रैफिक के बीच में स्केटिंग करा दी गई। प्रशासन से अनुमति तक के लिए लेना नहीं जरूरी समझा गया। दरअसल ये खबर रायपुर से, जहां ओलंपिक दिवस मनाने के चक्कर में छोटे बच्चों की जान जोखिम में डाल दी गई। एक संस्था ने छोटे बच्चों की जान पर एक ऐसा रिस्क ले लिया जहाँ ट्रैफिक के बीच स्केटिंग करवाते दिखाई दिए गए। पूरा ट्रैफिक गुजरता रहा और तेलीबांधा तालाब से लेकर घड़ी चौक की दूरी पर 100 से ज़्यादा बच्चों ने स्केटिंग किया। मुख्य सड़क पर यह आयोजन हुआ और हैरानी की बात यह रही कि आयोजकों ने इसकी कोई भी पूर्व सूचना रायपुर ट्रैफिक पुलिस को नहीं दी और लापरवाही भरा ये आयोजन छत्तीसगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से किया गया, जो निंदनीय है। आयोजकों ने ओलंपिक डे सेलिब्रेट करने के लिए 5 से 15 साल के तकरीबन 3 एज के बच्चों को 30 साल तक के युवाओं को बुला लिया गया और ये सभी रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर से आए हुए थे। बारिश शुरू नहीं हुई है पर अभी तक जो है 50 करोड़ का नाला नहीं बन पाया है और ऐसे में बारिश नज़दीक है, फिर आधा बिलासपुर शहर इसकी वजह से डूब जाएगा। शहरों को सड़कों पर कई जगहों पर बड़े गड्ढों से भी हालात अब भयावह होने के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां हर साल जल भराव की समस्या तो आती ही है, लेकिन राहत दिलाने के नाम पर नगर निगम 10 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करता है। इस बार केंद्रीय योजनाओं के मद से 50 करोड़ रुपए से नाला निर्माण हो रहा है, लेकिन नगर निगम की उदासीनता और आधी अधूरी प्लानिंग एक बार फिर से शहरवासियों पर भारी पड़ने वाली है, भारी पड़ ही रही है, क्योंकि मानसून के ठीक पहले निगम ने नाला और नाले निर्माण के लिए शहर में जगह जगह पर खुदाई कर दी है। प्रमुख चौक चौराहों पर खुदाई से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं, जाम की स्थितियां बन रही है। वहीं मानसून में अधूरे निर्माण के चलते अब जलभराव व कीचड़ की समस्या भी शहरवासियों को झेलना पड़ेगा। पुराना बस स्टैंड, सत्यम चौक, सुभाष चौक, शनिश्चरी चौक सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों को इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या इन खुदाई की वजह से झेलनी पड़ रही है। और अब खबर है कि ढेबर, पुरोहित और ढिल्लन की तबीयत बिगड़ने की, जहां जमानत इनकी याचिका खारिज हुई है, जिसकी वजह से अभी ये अस्पताल में ही रहेंगे। अदालत ने 10 दिनों के लिए इनकी रिमांड बढ़ा दी है। शराब घोटाला मामले में आरोपियों की रिमांड एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। रायपुर की विशेष अदालत ने बीते दिन मामले की सुनवाई की और अब अदालत ने 10 दिनों के लिए सभी आरोपियों की रिमांड डेट बढ़ा दी है। 4 जुलाई को कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और AP त्रिपाठी साथी नितेश पुरोहित को पेश किया जाएगा। पहले से जेल में बंद शराब घोटाले के आरोपियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। खबर यह है कि ये जो है इसकी वजह से ढेबर, पुरोहित और ढिल्लन अदालत में पेश नहीं हुए। AP त्रिपाठी को कोर्ट लाया गया था और सूत्रों के मुताबिक अभी कुछ दिन अस्पताल में इनका इलाज चलता रहेगा और आरोपी वहीं रहेंगे। बिलासपुर में एक युवा कांग्रेस अध्यक्ष की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। किसान को ये धमकी देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका कहना है कि जिला अध्यक्ष हूँ, ऊपर तक मेरी पहुंच है, उठा कर ले जाऊंगा। दरअसल बिलासपुर में जमीनी विवाद में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेरू असलम ने किसान को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह कह रहा है कि मेरी जमीन पर खंबा लगाने कैसे आ गए, जिला अध्यक्ष हूँ, उठा कर ले जाऊंगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मौका निवासी पीड़ित किसान उमेंद्र राम साहू के मुताबिक उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। किसान का कहना है कि उसकी कृषि भूमि है, उस जमीन के मेड़ को काटकर शेरू असलम और उसके साथियों ने समतल करा दिया और 2 अलग अलग खसरे की जमीन को अपने होने का दावा कर रहे हैं। इसकी शिकायत पुलिस से की गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ईडी कामयाब नहीं हुई तो पुराने पन्ने पलटने लगेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला करते हुए। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी केवल ईडी के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन ईडी कामयाब नहीं हो सकी तो एक बार फिर से पुराने पन्ने पलटने लगेंगे। धर्मांतरण को लेकर सांप्रदायिकता का मुद्दा बना रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि सवाल तो इस बात का है कि 2006 में रमन सिंह की सरकार ने धर्मांतरण पर कानून लाया, वो आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए। 2006 से लेकर 2018 तक उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी, फिर क्यों लागू नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी बात यह है कि मैं बार बार कहता हूं, उनके शासन में बहुत ज्यादा चर्च बने, धर्मांतरण उनके समय में ज्यादा हुआ और हमारे समय में जो भी शिकायत मिले उस पर कार्यवाही हुई। फिलहाल ये बयान जारी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया।
नक्सली भाजपा नेताओं की हत्या कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ये बयान जारी किया और कहा, नक्सली चिट्ठी भेजकर पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। दरअसल बस्तर में भाजपा नेताओं को नक्सली मार रहे हैं। बीते 6 महीनों में 6 भाजपा नेताओं की हत्या हो चुकी है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। चंदेल ने कहा है कि भाजपा के नेताओं को टारगेट कर उनकी हत्या हो रही है। हमारे नेताओं को नक्सली धमका रहे हैं, इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। जो क्षेत्रों में सक्रिय हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। बीते दिन इस पर मीडिया से बातचीत में नारायण चंदेल ने कहा कि पूरे बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों का, माओवादियों का राज है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आई है तब से नक्सल घटनाएं बढ़ी हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हुई है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बस्तर में पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। प्रदेश का पहला हेल्थ कॉल सेंटर अब जाकर बंद हो गया है, जिसकी वजह से कर्मचारी स्थानीय बोली में गर्भवती महिलाओं से बातचीत करते थे, संवाद करते थे। स्थानीय युवा भी अब बेरोजगार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से खबर, जहां संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के मकसद से खोला गया प्रदेश का एकमात्र हेल्थ कॉल सेंटर अब बंद हो गया है। तकरीबन साल भर पहले इस सेवा का लाभ नक्सल प्रभावित इलाके की महिलाओं को हो रहा था, जिसके बाद कुछ सालों से इस हेल्थ कॉल सेंटर में ताला जड़ गया है। इसके अलावा ही अलग अलग नक्सल प्रभावित गांवों में स्थापित किए गए प्री बर्थ वेटिंग रूम की भी यहां पर सुविधा गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल पा रही है। दंतेवाड़ा जिले के तत्कालीन कलेक्टर दीपक सोनी ने जावांगा एजुकेशन सिटी में इसकी शुरुआत की थी और इस कॉल सेंटर की खास बात थी कि यहां काम करने वाले कर्मचारी स्थानीय बोली यानी हल्बी और गोंडी में गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से संवाद किया करते थे, जो एक अनोखा यूनिक तरीका था। उग्रवादी और चर्च के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जिन्होंने कहा कि बस्तर धर्मांतरण का हेडक्वार्टर है। लखमा ने इस पर जवाब दिया, भाजपा दमनकारी है। दरअसल भाजपा और कांग्रेस इन दिनों आमने सामने है और मिशन मोड पर दोनों चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं बल्कि डपोर संघ की सरकार है। उग्रवादियों और चर्च के सहारे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बन गया है। इधर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चैलेंज करते हुए कहा कि बीजेपी यदि भूपेश सरकार में एक भी धर्मांतरण होना बता दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ दमन की बातें करते हैं। डायलॉग बदलने पर भी अब आदि पुरुष का विरोध नहीं थमता दिख रहा है। एनएसवाई के मनोज मुंतशिर का पहला पुतला फूका गया। निर्माताओं की सद्बुद्धि के लिए पाठ किया गया है। फिल्म आदि पुरुष के विवादित डायलॉग्स बदलने के बाद भी इसके विरोध में चल रहा प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में फिल्म को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एनएसवाई ने रायपुर में फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर का पुतला फूका। यहाँ एनएसवाई कार्यकर्ताओं ने परशुराम मंदिर कोटा से भगवा बाइक रैली निकाली और नालंदा परिसर के सामने हनुमान कुटी मंदिर में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर फिल्म निर्माताओं को सद्बुद्धि देने की कामना की। इधर एनएसयूआई पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष विशाल मानिकपुरी ने कहा कि फिल्म आदि पुरुष में जिस तरह के संवाद का इस्तेमाल हुआ है वह हमारे देवी देवताओं के खिलाफ है। ऐसे शब्द वाली फिल्म को एनएसयूआई रायपुर में चलने नहीं देगी और इसका हम विरोध कर रहे हैं। थानों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं होने से आईजी भड़कते नजर आए। बिलासपुर, कोरबा व रायगढ़ में लचर व्यवस्था पर इन्होंने नाराजगी जताई। कहा जुआ और सट्टा के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। बिलासपुर आईजी बद्री नारायण मीणा शनिवार को रेंज के पुलिस अधीक्षकों पर सख्त नाराजगी जताते नजर आए, जहां उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर पुलिस की आधी अधूरी व्यवस्था व कानूनी कार्यवाही को लेकर कड़ी आपत्ति जताते नजर आए। साथ ही कहा कि चुनाव से पहले गुंडे, बदमाशों व आदतन अपराधियों, असामाजिक तत्वों, अपराधी तत्वों पर सख्ती से कार्यवाही करें ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं निर्मित ना हो। दरअसल आईजी मीणा रेंज के सभी एसपी की वर्चुअल समीक्षा बैठक ले रहे थे, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर जिला स्तर पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने चुनाव से पहले आयोग के निर्देश पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि रेंज के कई जिलों में पिछले कई सालों की तुलना में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।
और अब खबर है, विश्व हिंदू परिषद ने रायपुर में बैठक का आयोजन किया जिसमें पिछड़े बंधुओं को वापस लाने का संकल्प किया गया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति यानी केपीएस की बैठक जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित की गई और विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोच कुमार ने बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुआ। साथ ही साथ बात करें तो विभिन्न लोगों का यहाँ पर आना जाना रहा। इसके अलावा बैठक में संगठन, सेवा व शक्ति के विस्तार के साथ मतांतरण के कारण पिछड़े बंधुओं को वापस लाने का संकल्प जो है इस केपीएस की मीट में लिया गया, यानी कि केपीएस की बैठक समिति की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह बैठक आयोजित हुआ। रमन सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, प्रदेश की बघेल सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव दौरे पर रहे। इस दौरान शहर के एक निजी होटल में उन्होंने केंद्र सरकार की 9 साल पूरे होने पर विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा करने के साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे। तो का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं, छत्तीसगढ़ समाचार लेकर आते हैं, वो बिना किसी रुकावट रोजाना आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।